श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरस्विहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री गौरदास बाबा जी का चरित्र। श्री गौरदास बाबा जी सन 1893 के आसपास नंदग्राम में पावन सरोवर के तीर पर श्री सनातन गोस्वामी पाद की प्राचीन भजन कुटी में श्री गौरदास बाबा जी भजन करते थे। वे सिद्ध पुरुष थे। नित्य प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से फूल चुन लाते थे। माला पिरोकर श्री लाल जी को पहनाते थे। फूल सेवा द्वारा ही उन्होंने श्री कृष्ण कृपा लाभ की थी। कृपा लाभ करने के पूर्व 4-5 साल से वे फूल सेवा करते आ रहे थे। उन्हें अभिमान हुआ, इतने दिन से फूल सेवा करता आ रहा हूँ, फिर भी लाल जी ने कृपा नहीं की। उनका हृदय कठिन है, पर वृषभानु नंदिनी के मन प्राण करुणा द्वारा ही गठित हैं। इतने दिन उनकी सेवा करता तो वे अवश्य कृपा करती। मैं आज ही बरसाने चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। संध्या समय कंथा आदि पीठ पर लाद वे बरसाने की ओर चल दिए। जब नंदग्राम से 1 मील दक्षिण की ओर एक मैदान में से होकर जा रहे थे, बहुत से ग्वाल बाल गोचारण करा गांव को लौट रहे थे। एक सांवले रंग के सुंदर बालक ने उनसे पूछा, बाबा तू कहाँ जाए? लाला हम बरसाने जा रहे हैं, बाबा ने उत्तर दिया और उनके नेत्र डबडबा आए। बालक ने रुककर कुछ व्याकुलता से बाबा की ओर निहारते हुए ऊंचे स्वर में कहा, बाबा मत जा। बाबा बोले, ना लाला, मैं 6 वर्ष यहाँ रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं और यहाँ रहकर क्या करूँगा? बालक ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा मान जा, मत जा। बाबा झुंझलाकर बोले, छोरा क्यों उधम करे है, रास्ता छोड़ दे। तो बाबा मेरी फूल सेवा कौन करेगो? बालक ने और ऊंचे स्वर में कहा, तू कौन है रे? बाबा ने आश्चर्य में कहा, वैसे ही देखा ना वो बालक ना उसके साथी और गाय। बाबा के प्राण रो दिए। हा कृष्ण कहे रोते चीखते वे भूमि पर लोटपोट होने लगे। चेतना खो बैठे। चेतना आने पर फिर क्रंदन और विलाप। कृष्ण छलिया, हाय कृपा की तो भी छल। यदि कुछ पल रुककर मुझे अपने नेत्र और प्राणों को शीतल कर लेने देते तो क्या तुम्हारी कृपा का भंडार खाली हो जाता? पर नहीं दीन वत्सल, तुम्हारा नहीं मेरा ही दोष है। इस नराधम में वो योग्यता ही कहाँ जो तुम्हें पहचानता, वो प्रेम और भक्ति ही कहाँ जिसके कारण तुम रुकने को बाध्य होते। उधर पुजारी को आदेश हुआ, देख गौरदास मेरी फूल सेवा न छोड़े, मैं और किसी की फूल सेवा अंगीकार नहीं करूँगा। श्राद्धा सरस बिहारी लाल की जय। और अब प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री गिरधारी दास बाबा जी का चरित्र। श्री गिरधारी दास बाबा जी ताड़ास के जमींदार राजर्षि बनमाली राय बहादुर के बड़े भाई अन्नदा प्रसाद राय की धर्म पिपासा बाल्यकाल से ही प्रबल थी। पिता श्री गंगा प्रसाद राय के देहांत के पश्चात उनका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति हो गया। तब परमा भक्तिमती माँ ने उन्हें गौर किशोर शिरोमणि महाराज के चरणों में समर्पित किया। शिरोमणि महाराज की कृपा से वैष्णव धर्म में उनकी दृढ़ निष्ठा हो गई। शिरोमणि महाराज के देह त्याग के पश्चात सन 1890 में उन्होंने गोविंद कुंड गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा से वेश ग्रहण किया और राधा कुंड में रहकर भजन करने लगे। उनके तीव्र वैराग्य, मधुर विनयपूर्ण व्यवहार और भजनावेश से मुग्ध हो व्रजवासी वैष्णव उन्हें महात्मा कहकर पुकारा करते। कृष्णदास नामक एक वैष्णव महानुभाव से उनका गाढ़ प्रेम हो गया। उनके साथ इष्ट गोष्ठी कर वे परम तृप्ति लाभ करते। कृष्णदास ने किसी कारण बंग देश जाने का निश्चय किया। एक दिन पूर्व उन्होंने गिरधारी दास के निकट अपना निश्चय व्यक्त किया। गिरधारी दास चुप रहे। अन्य विषयों पर बातें चलती रही, पर उनके भीतर एक ज्वालामुखी सुलगती रही। उसका उद्गार होते देर न लगी। वे भूमि पर लुंठित हो फूट फूट कर रोने लगे। कृष्णदास ने विस्मित हो रोने का कारण पूछा। कोई उत्तर नहीं। बार बार पूछने पर बोले, हाय मैं बड़ा अपराधी हूँ, महानारकी और विषयी हूँ। हाय मैंने क्या किया? एक निवृत्ति निरत भक्तिनिष्ठ वैष्णव के भजन में विघ्न उपस्थित किया। हा पतित पावन प्रभु रक्षा करो। उनकी कातरोक्ति सुन कृष्णदास ने पूछा, इतना कातर क्यों हो रहे हो? उत्तर में गिरधारी दास ने कहा,
यह हतभागा ही आपके भजन में विघ्न का कारण है। आपके हृदय में बंग देश जाने की वासना मेरे ही संग दोष से जागी है। कृष्णदास ने रोते हुए कहा, आपका संग छुड़वाकर राधा रानी मुझे ही दंडित कर रही है। यदि बंग देश जाना ही है तो मेरी एक प्रार्थना है, आप कल न जाकर 3 दिन बाद जाएं। गिरधारी दास ने विनयपूर्वक कहा। कृष्णदास मान गए। गिरधारी दास ने 3 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया, केवल अपनी कुटी में नाम ग्रहण पूर्वक राधा रानी से प्रार्थना करते रहे, हे राधा रानी कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर न जाएं। 3 दिन तक उपवासी रहकर अपनी सुदीर्घ दैनिक भजन क्रिया समापन कर 25,000 अतिरिक्त नाम जप, 108 साष्टांग दंडवत और 4 बार राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करते रहे। इधर कृष्णदास अपनी भजन कुटी में गिरधारी दास के नाम गुणाद आदि का स्मरण कर विवल होते रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्होंने तंद्रा के आवेश में देखा कि उनके दीक्षा गुरु उनसे कह रहे हैं, गिरधारी दास 3 दिन से उपवासी रहकर राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। तंद्रा भंग होने पर कृष्णदास गिरधारी दास की कुटी की तरफ भाग गए। कुछ दूर जाते ही उनकी रोदन ध्वनि सुनाई पड़ी। वे तुलसी के थामले के पास भूमि में लुंठित हो कह रहे थे, हे वृंदा देवी कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर न जाए। ये सुन कृष्णदास अधीर महात्मा के चरणों में गिरकर वे रोने लगे। महात्मा ने उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों बंधुओं के अश्रु जल से कुंड तट प्लावित हो गया। कृष्णदास जी बंगदेश नहीं गए। गिरधारी दास के साथ आनंद पूर्वक इष्ट गोष्ठी कर भजन रसास्वादन करने लगे। राजर्षि वनमाली जी भी उसी समय कुंड तट पर अपनी राजबाड़ी में रहकर ठाकुर श्री राधा विनोद की सेवा और भजन किया करते। सन 1901 पौष मास की कृष्णा त्रयोदशी दोपहर के 2:30 बजे किसी वैष्णव ने उनसे आकर कहा, आज महात्मा जी मधुकरी के लिए नहीं निकले, कुटी का दरवाज़ा बंद है। पुकारने से भी उत्तर नहीं दे रहे। महात्मा प्रतिदिन संध्या आरती के समय श्री राधा विनोद के दर्शन को जाते। राजर्षि बहादुर आदि के साथ भगवत लीला और साधन भजन संबंधी आलोचना करते। पिछले दिन भी वे गए थे और इष्ट गोष्ठी की थी। अस्वस्थता का कोई चिन्ह उनके शरीर में देखने में नहीं आया था। राजर्षि चिंतित हो उठे। अपने मैनेजर श्री कामिनी कुमार घोष और अन्य वैष्णवों को साथ ले वे उनकी कुटी पर पहुँचे। दरवाज़ा तोड़वाकर भीतर प्रवेश किया। देखा कि महात्मा जिस बेदी पर शयन किया करते थे उसी पर दाहिनी करवट से दाहिना हाथ सिर के नीचे रखे आनंद निद्रा में सो रहे हैं। भीगा हुआ कौपीन और बहिर्वास एक और पड़े हैं। सूखा कौपीन और बहिर्वास धारण किए हैं। भीषण शीतकाल होते हुए भी अंग पर और कोई वस्त्र नहीं है। चक्षु अर्ध निमिलित हैं। मुख पर अति उल्लासमय हंसी और तेज है। उसी अवस्था में उन्हें बाहर लाया गया। उच्च स्वर में नाम कीर्तन किया। देह में किसी प्रकार का स्पंदन न हुआ, पर देह सख्त भी नहीं हुआ। उन्हें सिद्धासन में से बैठाकर कोई पीछे से पकड़े रहा। उस समय भी उनका उल्लासमय मुखारविंद देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है। सब बाह्य अवस्था आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब बाह्य दशा न हुई तो दाह करने का निश्चय किया गया। किसी ने सोचा कि शायद चिता पर अग्नि के संताप से चेतना आ जाए, पर इस आशा पर भी पानी फिर गया। निश्चय ही महात्मा के नेत्र पथ पर कोई अपूर्व लीला छवि का उदय हुआ था, जिसे उनका जड़ देह सह न सका। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।